हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल की लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करें दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे ये 8 नंबर चैप्टर है। हम करें ह्यूमैनिटी आपके सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए ह्यूमैनिटीज़ के सारे वो क्वेश्चन जो आपके सिलेबस पे बेस हैं, या फिर कह सकते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की, सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। इनका कर रहे हैं इस पूरी बुक का हम वीडियो सोल्यूशन। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ दीज फ्रेंच ट्रेवलर्स केम ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। ठीक है, तो दोस्तों 4 आए थे फ्रेंच से, 4 ट्रेवलर आए थे, जिनका नाम था फ्रैंकोइसिस बर्नियर, जीन बैप्टाइस्ट टेवेनियर, जीन टेवेनोट। ठीक है, इस 4 आए थे, तो ध्यान रखेंगे। तो इनमें जो ऑप्शन में है ये है फ्रैंकोइस बर्नियर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द मोरक्को। ठीक है, मोरक्को से कौन था? ये था इब्न बतूता। इब्न बतूता दोस्तों कौन था, कहां से आया था? मोरक्को से आया था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, हु रोट किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसने लिखी थी? ये लिखी थी अलबरूनी ने। किसने लिखी थी? अलबरूनी ने। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इस्लामिक लॉ इज नाउन हैज। इस्लामिक लॉ इज नाउन हैज, क्या कहते थे इसको? शरिया। शरिया। ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इब्न बतूता रिमेन्ड इन इंडिया फॉर डैश ईयर। ठीक है, कितने साल तक रुका था ये रुका था 12 साल तक। ठीक है, 12 साल तक रुका था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 होगा, लेकिन दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था ये, वहां पे कितने मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा था ये? 7 साल। ठीक है, तो लेकिन ऑप्शन में हम करेंगे जो सबसे कम है, नंबर ऑफ टाइम कितना है? नंबर ऑफ ईयर 12। ऑप्शन 1 इज करेक्ट इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता वाज द लार्जेस्ट। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग थी, ध्यान रखेंगे, कौन सा? दिल्ली। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, हु रोट द बुक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, ट्रेवल्स किसने लिखी थी दोस्तों? ये लिखी थी फ्रांकोइस बर्नियर ने। ठीक है, ये फ्रेंच का यात्री था, क्या नाम था? फ्रैंकोइस बर्नियर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, फेमस हिस्टोरिकल बुक थी ये, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, वॉज रिटन बाय फ्रैंकोइस बर्नियर। क्वेश्चन नंबर 8, अमंग द फॉलोइंग वॉज द बुक रिटन बाय अलबरूनी। अलबरूनी ने कौन सी लिखी थी? ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन। किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसने लिखी थी? अलबरूनी ने। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, हु फाउंडेड दिल्ली हैज ए सिटी फुल एक्साइटमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ये दोस्तों किसने? रिपीट हो चुका क्वेश्चन, अलबरूनी, सॉरी इब्न बतूता। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है इसमें से। पहला कहता है इब्न बतूता ट्रैवल एक्सटेंसिवली इन चाइना, गलत है। अलबरूनी फाउंडेड द इंडियन सिटीज क्विट पॉपुलेटेड, दोस्तों गलत है ये भी। अलबरूनी वॉज द ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन पोस्टल सिस्टम, ये भी नहीं कह सकते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इब्न बतूता क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड वॉज क्विट डिजास्ट्रियस फॉर फार्मर्स, ये दोस्तों ठीक है। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है वी स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट कौन सी है वो आपको फाइंड आउट करना है। पहला, मोंटेस्क्यू यूज्ड बर्नियर्स अकाउंट टू डेवलप हिज आइडिया ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। ठीक है, पहला ठीक है। बर्नियर गेव ए बर्नियर कहाँ का था? फ्रांस से आया था ये। ठीक है, तो बर्नियर गेव ए डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन रूरल सोसाइटी, ये भी ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बर्नियर क्राउन ओनरशिप ऑफ द लैंड वॉज गुड फॉर पीजेंट, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ये नहीं था। 4th है, बर्नियर कंसिडर्ड इंडिया किंग वॉज द किंग ऑफ बैगर्स, ये भी ठीक है।
ठीक है, तो ये गलत है, ध्यान रखेंगे। 1 2 4 इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग। पहला अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी ने कौन सी लिखी थी दोस्तों? किताब उल हिंद, ठीक है ना, कौन सी लिखी थी? किताब उल हिंद। तो पहले का दूसरा आएगा, ये बार हो गया, ये बार हो गया। अलबरूनी किताब उल हिंद। इब्न बतूता, इब्न बतूता ने कौन सी लिखी थी? इसने लिखी थी, ध्यान रखेंगे, रेला, ठीक है। तो इसका ये हो गया, और इसका फ्रांसिस्को बर्नियर ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू द अलबरूनी, ठीक है, और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। पहला कहता है अलबरूनी रिसीव्ड द बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल एट द टाइम एंड हैज वेल वर्स्ड द सेवरल लैंग्वेजेस, सीरिया, अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, हर्ब्यू एंड संस्कृत। ये गलत है। अलबरूनी किताब उल हिंद रिटन पर्शियन इन सिंपल ल्यूसिड, दोस्तों ये भी गलत है। तो नाइदर वन और नॉट टू, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्या होगा? ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ठीक है ना। अलबरूनी वाज बोर्न इन 973 इन द क्वारिज्म, प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। उज्बेकिस्तान वाज एन द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द लर्निंग एंड अलबरूनी received the best education available at the time. It was the Ghazni that Al-Biruni developed the interest in India. This was not unusual. Sanskrit works on astronomy, mathematics and medicine had been translated into the Arabic from of the 18th century onward. तो इसलिए दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू रियला, ठीक है। तो दोस्तों इसका ध्यान रखेंगे, इसका कौन सा होगा? दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। इट डेल्ट ऑन द सोशल एंड कल्चर लाइफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन द 14th सेंचुरी, ठीक है। रिटन ऑफ दिस बुक वॉज बोर्न इन द Tangier into one of the most respectable and the educated family known for their expertise in Islamic religious law of Syria। ये दोनों ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन फोर इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर्स डिफाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सिंध एंड दिल्ली इन डेज, ठीक है। तो ये डिसाइड किया था इब्न बतूता ने, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर्स वॉज अपॉइंटेड हैज द काजी और जज ऑफ दिल्ली बाय द मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो इनके दरबार में दोस्तों कौन आया था? इब्न बतूता, इनको, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हैज पर द इब्न बतूता डिस्क्रिप्शन अबाउट द इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम। Ibn Battuta was not so amazed by the work of the postal system, which is allowed merchant to not only send information and remit credit across long distances, but also dispatch goods required at the short notice। पहला ही गलत है, ठीक है, पहला क्या है? गलत है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अकाउंट ऑफ इब्न बतूता, ठीक है, अकाउंट ऑफ इब्न बतूता। और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्रॉम द अकाउंट ऑफ इब्न बतूता इट अपीयर्स दैट देयर वाज ए कंसिडरेबल डिफरेंशिएशन अमंग स्लेव्स विच फीमेल स्लेव्स इन द सर्विस ऑफ देयर सुल्तान वर एक्सपर्ट इन म्यूजिक एंड डांस, ठीक है। स्लेव्स वर जनरली यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक लेबर एंड इब्न बतूता फाउंड देयर सर्विसेज पार्टिकुलरली, ठीक है, पर्टिकुलरली इंडिस्पेंसेबल फॉर कैरिंग वोमेन एंड मैन प्लैंक्विन्स और डोला, ठीक है, ये भी ठीक है। The price of the slave, particularly female slave required for the domestic labor, was very low, and most families who could afford to do so kept at least one or two of them। ऑप्शन, ठीक है, सारे रहेंगे इसके करेक्ट, इसलिए ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंटेम्परेरी यूरोपियन ट्रेवलर्स एंड राइटर्स। और बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको करेक्ट बतानी है कौन सी है। द कंटेम्परेरी यूरोपियन ट्रेवलर्स एंड राइटर्स ऑप्शन हाईलाइटेड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन हैज ए क्रूशियल मार्कर ऑफ डिफरेंट बिटवीन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न सोसाइटी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, आपको इस पॉइंट को याद रखना है। Al-Bruni chose the practice of sati for the detailed description, and he noted that while some women seemed to be embrace death cheerfully, others were forced to die। ये तो दोस्तों दूसरी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। While Bernier mentioned in his account that he saw most beautiful young widow sacrificed who could not have been more than 12 year age, दोस्तों ये ठीक है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 एंड 3 अपने आप में ठीक है, इसलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर इज एन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर्स टू इंडिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर्स टू इंडिया, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये थे फ्रांस के बर्नियर। क्या नाम था इनका, बर्नियर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफरेंसेस मेंशन्ड बाय बर्नियर बिटवीन द मुगल इंडिया एंड यूरोप इन हिज अकाउंट। ठीक है, तो आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, वो आपको बतानी है। पहला, अकॉर्डिंग टू द बर्नियर देयर वाज द लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड इन मुगल इंडिया वाइल देयर वाज नॉट सच प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड इन यूरोप। ठीक है, तो ये अपने आप में ठीक है, ध्यान रखना है आपको स्टेटमेंट का। बर्नियर थॉट दैट इन द मुगल एम्पायर द एम्परर ओन्ड ऑल द लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग हिज नोबल एंड दैट दिस हैड ब्यूटीफुल फॉर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये गलत है। द absence ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड हैड देयरफॉर प्रिवेंटेड द इमरजेंस ऑफ द क्लास ऑफ इम्प्रूविंग लैंड लॉर्ड्स हैज इन वेस्टर्न यूरोप विद द कंसर्न टू मेंटेन और इम्प्रूव द लैंड। ठीक है, ये भी अपने आप में दोस्तों ध्यान रखना है स्टेटमेंट का, आपको दोनों ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर्स हैव मेंशन्ड ए स्ट्रेंज नेशन व्हेन ही सो द पॉपुलेटेड पोर्ट ऑफ द कालीकट प्रेजेंट डे कोचिपुड़। ठीक है, कुचिपुड़ी होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा ये बताऊंगा मैं, अल-ब्रूनी। ठीक है, क्या है, अल-ब्रूनी, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये फर्स्ट नहीं होगा, ये होगा अबुर रजाक समरकंदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, द ट्रेवल्स ऑफ अबू रजाक रिटन इन 1440 is an interesting mixture of emotion and perception. On the one hand, he did not appreciate what he saw in the port of the Calicut in Kerala, which was the populated by people the likes of whom I had never imagined, describing them as a strange nation। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अबुर रजाक समरकंदी। क्वेश्चन नंबर 23 है, वट वॉज द अल-ब्रूनी ऑब्जेक्टिव टू केम इंडिया। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, ध्यान रखेंगे आप, टू हेल्प दोज हु वांट टू डिस्कस रिलीजियस क्वेश्चंस विद देम। ठीक है, हैज रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन टू दोज हु वांट टू एसोसिएट विद देम, दोनों के दोनों हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, नेम द प्लांट्स फाउंड इन इंडिया विच अमेज्ड इब्न बतूता। विच इमेज्ड इब्न बतूता, तो इसका नाम था क्या, कोकोनट। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वर द बैरियर्स डिस्कस्ड बाय अल-ब्रूनी दैट ऑब्स्ट्रक्टेड हिम इन अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, तो ये बैरियर आपको बताने कौन कौन से थे। पहला है प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, यस ये है था दोस्तों। डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, ये भी था। सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड इंसुलैरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, ये भी था। ठीक है, सभी के सभी बैरियर थे, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 26,
अरेंज द फॉलोइंग ट्रेवलर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर विजिट टू इंडिया। ठीक है, ये दिए 4 दिए हैं, आपको बताना है। देखो सबसे पहले ये अहमद अब्बू कहाँ से आया था, मोहम्मद इबन ये अहमद अब्बू आया था उज्बेकिस्तान से 973 1048। ठीक है, इसके बीच में था इसका टाइम पीरियड। मार्को पोलो 1254। इबन बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। और अब्दुल अल रजाक कमल एड, ठीक है, समरकंदी, इसका जो टाइम पीरियड होगा 1413-82। और इसका इबन बतूता का 1304 से 1377। ठीक है, तो राइट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन सेकंड। पहले कौन आएगा, मार्को पोलो आएगा 1254। ठीक है, 1254 से 1328। फिर 1304 से 1377 इबन बतूता। ठीक है, ये आएगा पहले, फिर दूसरा आएगा, चौथा दूसरा कौन सा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। फिर ये अब्दुल रजाक, फिर उसके बाद अफानसी निकेतिन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, अरेंज द फॉलोइंग ट्रैवलर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर विजिट टू इंडिया। सेम है, इसको भी अरेंज करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं बता देता हूँ आपको, याद करना है आपको। ये पहला आएगा कौन, दोरते बरबोसा। ठीक है, इसका टाइम पीरियड था, ये पुर्तगाल से आया था 1521 में। फिर मोहम्मद वली बल्खी। ठीक है, तो इसका आएगा, ये कहाँ से आया था, बलख से आया था 1626 से 1631। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सेकंड। ठीक है, पहले ये आया, फिर ये आया, और पीटर मुंडी 1600 से लेके 1667। ठीक है, फिर ये आएगा, और इसका जो टाइम पीरियड है जीन्स बैप्टाइस्ट। ठीक है, ये कहाँ से आया था, फ्रांस से 1605 से 89। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल-बरूनी एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट आपको बताना है। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम राइटर हु लर्न संस्कृत लैंग्वेज। दोस्तों ये ठीक है अपने आप में। हिस्टोरिकली राइटिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बिगेन इन इंडिया बिफोर हिज अराइवल इन इंडिया। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। कहता है हिस्टोरिकल राइटिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बिगेन इन इंडिया बिफोर हिज अराइवल इन इंडिया, ये गलत है दोस्तों। ही विजिटेड इंडिया अलोंग विद द आर्मी, मोहम्मद गजनवी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो इसमें कहता है इनकरेक्ट बताना आपको, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड। ठीक है ना, कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड। बिकॉज हम कह सकते हैं द एक्चुअल हिस्ट्री राइटिंग इज कंसिडर्ड टू हैव स्टार्टेड बीइंग रिटन फ्रॉम द एट द टाइम ऑफ अल-बरूनी। ठीक है, तो ये होगा इसका ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है। ठीक है, स्टेटमेंट दी हुई है, इबन बतूता रोट किताब ए रेला। ठीक है, द बुक वॉज रिटन इन अरेबिक लैंग्वेज, ये भी ठीक है। दिस बुक कंसिस्ट ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्टल सिस्टम ऑफ सल्तनत पीरियड, सारे के सारे ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आपको करेक्ट बताना है। देखो पहला इबन बतूता दोस्तों टर्किश, ये गलत है, टर्की से नहीं कहा, मोरक्को से आया था, ये गलत हो गया। ही वाज ए कंटेम्प्रेरी बलबन, ये भी गलत हो गया। अकॉर्डिंग नॉट फर्टाइल कहता है, लैंड फर्टाइल नहीं थी, ये नहीं कहा था इसने, फर्टाइल थी ये कहा था, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, द फेमस हिस्टोरियन हु विजिटेड इंडिया विद मोहम्मद ऑफ गजनी, मोहम्मद गजनी बोझ। ठीक है, तो इनका नाम था 11वीं सेंचुरी में, ध्यान रखेंगे क्या नाम था, अल-बरूनी। इनके टाइम पे आया था अल-बरूनी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अल-बरूनी इज नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, ही वाज ए सेक्युलर ऑथर, पहला दोस्तों क्या है, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, ही रीटिंग वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया, वाज ए संस्कृत स्कॉलर, ही वाज एन एक्सपर्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये ठीक है, पहला गलत है।
क्वेश्चन नंबर 33, द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीड पुराण वॉज, ठीक है, पुराणों को किसने पढ़ा था पहले, तो ये था, इनका नाम था, ध्यान रखेंगे, किसने, अल-ब्रूनी ने। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है, अल-ब्रूनी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीड पुराण। क्वेश्चन नंबर 34, डॉर्टे बोर्बोसा हु रोट ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया बिलोंग टू, ठीक है, तो बिलोंग टू ध्यान रखेंगे कहाँ से, पुर्तगाल से। क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू द फ्रैंकोइस बर्नियर वन ऑफ द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन मुगल इंडिया एंड द यूरोप वॉज, ठीक है, तो ये था, ध्यान रखेंगे क्या, लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, लैक ऑफ, अकॉर्डिंग टू बर्नियर, लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, विच अमंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स विजिटेड ड्यूरिंग द, ठीक है, किसके टाइम पे, शाहजहां के टाइम पे, तो इनका नाम है, ध्यान रखेंगे, बर्नियर भी आया था दोस्तों, फ्रांस से आया था ये, ठीक है, मनुकी, ट्रेवेनियर, ये सारे आए थे, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, द बुक द वॉर सक्सेशन ऑफ 1658 वॉज रिटन बाय, ठीक है, इसको लिखा था बर्नियर ने, शाहजहां के टाइम पे किसने लिखा था, बर्नियर ने। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेनर ट्रैवलर अकोम्पनीड औरंगजेब टू कश्मीर टू रीगेन हिज हेल्थ, तो इसका नाम था, क्या नाम था, बर्नियर, ठीक है। इन 1662 औरंगजेब हैज ए सीरियस अटैक ऑफ इलनेस, हैज ए रिजल्ट ऑफ इट ही वॉज कॉन्फाइड टू बेड फॉर ए मंथ, ठीक है, और ध्यान रखेंगे, व्हेन ही इम्प्रूव्ड ए डिटेल ही वेंट टू कश्मीर टू रीगेन हिज हेल्थ, बर्नियर accompanied औरंगजेब टू कश्मीर एंड ही हैज लेफ्ट एन एक्सेलेंट अकाउंट ऑफ द जर्नी, तो ऑप्शन सेकंड बर्नियर। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर विजिटेड फॉर द मुगल एम्पायर, तो इसका राइट आंसर होगा, आपको बताना है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। राल्फ फिच, ठीक है दोस्तों, बर्नियर ठीक है, मोन्स्ट्रेट ठीक है, सभी के सभी आएंगे ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फॉरेनर ट्रैवलर हैड गिवन ए विविड अकाउंट ऑफ द एम्पायर अंडर देवरिया सेकेंड, तो इसका राइट है, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा अब्दुल रजाक, ठीक है ना, अब्दुल रजाक वॉज ए पर्शियन स्कॉलर एंड द क्रॉनिकल, ही विजिटेड द विजयनगर किंगडम, ही रोट ए 45 पेज चैप्टर रिलेटेड टू हिज विजिट टू इंडिया टू हिज बुक द मतला अस सदन व मजमा उल बैरिन, ठीक है, और ध्यान रखेंगे, इन हिज नैरेटिव ही गेव एन अकाउंट ऑफ द रून ऑफ देवरिया सेकेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 अब्दुल रजाक। तो ये हो गए दोस्तों सारे के सारे वो क्वेश्चन, ठीक है, ये हमने किए हैं सारे के सारे वो क्वेश्चन जो इस चैप्टर से थे, जिसका नाम है मेडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रेवलर अकाउंट, ठीक है। इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सिलेबस के बेस पे, या जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे हमने कवर किए हैं, सारे क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमारी बुक में भी आपको मिल जाएंगे, जो आप कवर पेज देख पा रहे हो। थैंक यू, बाय बाय।